सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रामर टॉपिक। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि प्लीज़ आप ग्रामर टॉपिक पर डिस्कस कीजिए, क्योंकि ग्रामर टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहा है, इस तरह बोला है। तो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ, वाक्य शुद्ध कीजिए। इसमें क्वेश्चन पेपर में आई थिंक 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, तो इसलिए डिस्कस करने जा रहे हैं वाक्य शुद्ध कीजिए। ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, वर्कबुक में भी दिए हैं। आई थिंक मोर देन 40 या 50 क्वेश्चंस दिए हैं, और उन सब का जो उत्तर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले छात्रों, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्लासिक डिजिटल एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कमेंट्स करते रहिए। और उसके साथ साथ आप पढ़ते रहिए, फॉलो कीजिए। कल आपका जो सेकेंड पीयूसी कर्नाटका स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत सारे उपयोगी वीडियोस पहले ही बनाया है, और वो सब फॉलो कीजिए, ब्लूप्रिंट फॉलो कीजिए। और क्वेश्चन पेपर का एक सैम्पल पेपर डिस्कस किए हैं पासिंग पैकेज के लिए, वो सब फॉलो करते रहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वाक्य शुद्ध कीजिए। सबसे पहले इस तरह आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। सी, इट इज नथिंग बट वाक्यों को शुद्ध कीजिए, यानी वाक्य में गलत शब्दों का प्रयोग हुआ है। वो हो सकता है कि स्त्रीलिंग रूप हो सकता है, लिंग, वचन, क्रिया, कारक, इनमें से कोई भी, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, वाक्य को एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए, इसमें गलती क्या है पहचानना है, उसके बाद आपको उस गलती को सुधार के उत्तर लिखना है। ठीक है, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है कि तुम तुम्हारे घर जाओ। सी, बच्चों, तुम्हारे शब्द प्रयोग सही है, लेकिन इस वाक्य में तुम्हारे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तुम्हारे शब्द के बदले आपको क्या करना चाहिए, तुम अपने घर जाओ, इस तरह। सी, 1 मार्क क्वेश्चन है। कितना? 1 मार्क क्वेश्चन, सॉरी 1 मार्क क्वेश्चन है, इसलिए आपको ठीक तरह से वाक्य पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में ही उत्तर आपको मिल जाएगा, सिर्फ ओनली यू आर सब्स्टिट्यूटिंग करेक्ट वर्ड। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे। वह धीमी स्वर में बोली। सी, वह धीमी स्वर में बोली। इस वाक्य में धीमी शब्द सही नहीं है, इसलिए सही शब्द है वह धीमे स्वर में बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम चर्चा करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, मेरे को अपना काम बहुत पसंद है। क्या है? मेरे को अपना काम बहुत पसंद है। इस वाक्य में आप ध्यान से देखिए, मेरे को इस शब्द सही नहीं लग रहा है, राइट? इसलिए मैंने पहले ही हाईलाइट करके रखा है। मेरे को अपना काम बहुत पसंद है, मुझे अपना काम बहुत पसंद है, वह शब्द सही लग रहा है, तो वाक्य भी सही लगता है। देखिए, मुझे अपना काम बहुत पसंद है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, श्याम ने संतोष का सांस ली। तो संतोष का सांस नहीं लगता है, क्योंकि ठीक नहीं है। लिंग का प्रयोग सही तरह से करना चाहिए, स्त्रीलिंग रूप है की। श्याम ने संतोष की सांस ली, का के बदले में की का प्रयोग होना चाहिए। सी चिल्ड्रन, सी हियर डियर स्टूडेंट्स, 4 मार्क्स के लिए सेंटेंस देते हैं। 4 क्वेश्चंस होता है। 4 questions. How many questions? 4 questions. Out of 4 questions, you will get 4 marks. 4 on 4 आराम से ले सकते हैं, इसलिए पासिंग पैकेज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 5th क्वेश्चन, बालक ने रोटी खाया। सी, खाया मुझे अजीब सा लग रहा है कि इसको हाईलाइट करेंगे। खाया शब्द, और मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है कि बालक ने रोटी खाया नहीं, खाई। तो सही शब्द क्या है? खाई। सिर्फ आप क्या लिख रहे हैं, रीराइट द सेंटेंस। से कुछ छात्र क्या करते हैं, सिर्फ वर्ड चेंज करके आ जाते हैं। वर्ड चेंज नहीं करना, पूरा सेंटेंस आपको चेंज करके
आंसर लिखना है, ठीक है, और गलती को सुधारना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक ऐतिहासिक घटना है। इसमें यह एक ऐतिहासिक घटना है, इसमें क्या है, बोलते समय मैंने सही बोल दिया, लेकिन यहाँ ऐतिहासिक घटना है दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में यह बहुत समय पूछा है कि कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्रिपरेटरी में भी कई क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है। ध्यान दीजिए, ऐतिहासिक क्या है, ऐतिहासिक घटना है, इसको चेंज करना चाहिए, भाववाचक संज्ञा रूप सही रूप लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भैंस का ताकतवर दूध होता है। सी सेंटेंस अजीब सा नहीं लग रहा है आपको? सेंटेंस अजीब लग रहा है, तो इसमें भैंस का यहाँ शब्द ताकतवर और दूध, सो चेंज करना चाहिए, अल्टर करना चाहिए, इंटरचेंज होके ठीक तरह से लगेगा कि क्या है, भैंस का दूध ताकतवर होता है, इसको इंटरचेंज करके सही लिखना चाहिए। ये भी कई क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अध्यापक जी पढ़ा रहा है। सी यू आर गोइंग टू गिव रेस्पेक्ट टू अध्यापक, सो अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, रहा है देखिए, और इसको है के ऊपर क्या है, बिंदु है, अनुस्वार लिखना चाहिए, क्योंकि पढ़ा रहे हैं बहुवचन रूप, रहे आ की मात्रा से ए की मात्रा में बदलता है, और है में अनुस्वार डालना चाहिए, लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट, श्यामा ने कहानी सुनाया। कहानी क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए कहानी, सुनाया नहीं सुनाई, क्या होना चाहिए, सुनाई, ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन क्या है, मैं विश्वविद्यालय को जा रहा हूँ। सी यहाँ कारक चिन्हों का प्रयोग करना अनिवार्य नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ। देखिए, कारक चिन्हों का प्रयोग करना अनिवार्य नहीं है, इसलिए क्या करना चाहिए, मैं विश्वविद्यालय जा रहा हूँ, एनफ। को का प्रयोग नहीं चाहिए इधर, को इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन क्या है, सुनिए अंदर चले जाओ। सी सुनिए बहुवचन है, लेकिन चले जाओ क्या है, सिंगुलर एकवचन में प्रयोग हुआ है, राइट। सुनिए शब्द का प्रयोग हुआ है तो क्या होना चाहिए, सुनिए शब्द का प्रयोग हुआ है तो अंदर चले जाइए होना चाहिए, या जाओ, जाओ गलत है, सो इसलिए जाओ को हटा के इसमें अंदर चले जाइए, जाइए बहुवचन रूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 12th क्वेश्चन, ये किताब किसका है। सी ये किताब शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए यह किताब किसका शब्द को हटा के किसकी है, क्या होना चाहिए, किसकी। नेक्स्ट, यहाँ ताज़ा भैंस का दूध मिलता है। यहाँ ताज़ा भैंस का दूध मिलता है, इस शब्द के बदले में आपको क्या करना चाहिए, यहाँ ताज़ा भैंस का दूध मिलता है लग रहा है, तो ये शब्द गलत है, गलत शब्द को हटा के आपको सही करना चाहिए। यहाँ भैंस का ताज़ा दूध मिलता है, यह सही लगता है, ठीक है। इस तरह आपको चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन अटेंड करेंगे। 14th क्वेश्चन में, रोगी को काटकर सेब खिलाओ। क्या है, रोगी को काटकर सेब खिला सकते हैं क्या, नहीं ना, गलत है, राइट। तो यहाँ काटकर सेब को इंटरचेंज करना चाहिए, इसके बदले में क्या होना है, रोगी को सेब काटकर, करेक्ट। तो सेब और काटकर, ये शब्द फर्स्ट होना चाहिए, काटकर सेकंड होना चाहिए, राइट। तो इसको इंटरचेंज करके सही तरह से लिख सकते हैं। अथवा सेब काटकर
रोगी को खिलाओ, ये भी सही है, यह वाक्य भी सही है। और रोगी को सेब काट कर खिलाओ, वो भी सही है। ठीक है, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। ऑप्शन दोनों ऑप्शन आप अभ्यास कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई एक उत्तर आप सही उत्तर लिख लीजिए। आप खाना खाओगे, इस तरह 15 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ आप शब्द क्या है, बहुवचन रूप है, इसलिए खाओगे गलत है, खाएंगे क्वेश्चन, आप खाना खाएंगे क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए खाएंगे चंद्र बिंदु होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, मेरा प्राण बेचैन है। प्राण क्या है, प्राण बहुवचन रूप होता है, इसलिए मेरे प्राण, मेरा प्राण नहीं, मेरे, तो मेरे प्राण बेचैन है, यह मेरा बदले में मेरे शब्द। और बेचैन है सिंगुलर में है, देखिए सिंगुलर में है, इसको बहुवचन में बदलना चाहिए। सिंगुलर यानी एक वचन बहुवचन में बदलना चाहिए, फ्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री का देश सदा आभारी रहेगा। अजीब सा लग रहा है कि नहीं, अजीब लग रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का देश, ये गलत है। देश सदा क्या है, देश सदा लाल बहादुर शास्त्री का आभारी रहेगा, यह सही लगता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ देश सदा लाल बहादुर शास्त्री का आभारी रहेगा, इंटरचेंज करना चाहिए, इसको सेकंड में होना चाहिए। यहाँ फर्स्ट में क्या होना चाहिए, यह वाक्य होना चाहिए, देश सदा लाल बहादुर शास्त्री का आभारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन क्या है, लता ने आम को खाती थी, नहीं गलत है। क्या करना चाहिए, खाती थी गलत है, तो इसके बदले में आपको क्या करना चाहिए, लता ने आम खाया, नहीं तो आपको क्या करना चाहिए, लता आम खाती थी। भूतकाल के रूप में ने का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए लता आम खाती थी सही है। यहाँ ने और को का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, अगर ने का प्रयोग करेंगे तो यहाँ लता ने आम खाया, इस तरह दोनों वाक्य सही है, इसमें से एक आप उत्तर लिख सकते हैं, कोई एक उत्तर सही उत्तर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, 19th क्वेश्चन, मेरा काली घोड़ा खो गया। काली घोड़ा खो गया, काली गलत है। घोड़ा क्या है, पुल्लिंग रूप है, इसलिए क्या करना चाहिए, काला, काला शब्द, मेरा काला घोड़ा खो गया, तो इस तरह आपको इंटरचेंज करना चाहिए, सही लिखना चाहिए। 20th क्वेश्चन, मैं आप पर इज्जत करता हूँ। आप पर गलत लगता है कि नहीं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ सही है, इसलिए आप पर शब्द के बदले में हमें क्या करना चाहिए, मैं आपकी इज्जत करता हूँ सही। नेक्स्ट क्या है, 20th क्वेश्चन में आपकी सही है, राइट, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन, रमा ने पढ़ती है। यहाँ ने का प्रयोग नहीं चाहिए, यहाँ ने का प्रयोग किया है, उसको हटा के आपको क्या करना चाहिए, रमा पढ़ती है, तो सिर्फ पढ़ती है इज एनफ, ने का प्रयोग नहीं चाहिए। नेक्स्ट, मेरा तो प्राण निकल गया। यहाँ पहले ही मैंने कहा था कि मेरा नहीं होगा, प्राण फ्लूरल फॉर्म है, इसलिए क्या करना चाहिए, प्राण शब्द के, प्राण फ्लूरल फॉर्म होने के कारण मेरा शब्द क्या है, मेरा शब्द क्या है, उसको आपको क्या करना चाहिए, मेरा शब्द को मेरे करना है, क्या करना है, मेरे तो प्राण
निकल गए। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन। नाउ कम टू द 23rd क्वेश्चन। कोई ने मेरी पुस्तक देखी। कोई ने गलत है, इसलिए उसके बदले में किसी ने मेरी पुस्तक देखी क्वेश्चन। यहाँ लोग ईमानदार और उदार रहते हैं। कई लोग क्या है, के का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए गलत है ये। यहाँ के लोग, देखिए यहाँ के लोग ईमानदार और उदार रहते हैं। नेक्स्ट, वह गाने की कसरत कर रहा है। कसरत शब्द क्या है, पुल्लिंग होने के कारण आपको क्या करना चाहिए, पुल्लिंग वाले शब्द या स्त्रीलिंग वाले शब्द पहले देखना है। उससे पहले वाला जो कारक चिन्ह स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होना चाहिए, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग होना चाहिए। इसलिए वह गाने का अभ्यास कर रहा है। वह गाने का अभ्यास कर रहा है, सही लगता है। नाउ 26th क्वेश्चन। तुम जा सकता है। तुम शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए तुम के लिए क्या होना चाहिए, तुम के लिए हो होना चाहिए। सी, तुम के लिए हो सही लगता है, इसलिए तुम हो। मैं हूँ, वह है, इस तरह आपको सीखना है। ठीक है, बेसिक है। तुम जा सकते हो सही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लड़की ने पत्र लिखी। सो पत्र क्या है, पुल्लिंग होने के कारण लिखा। सो पत्र लिखी है ना, उसे आपको बदलना है, लड़की ने पत्र लिखा, यह सही लगता है। सो कंप्लीट सेंटेंस आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, रीराइट द कंप्लीट सेंटेंस, करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट इट। ओके, रोहन को पूछो। रोहन को पूछो नहीं, यहाँ से पूछो। क्या है, से पूछो, सही लगता है। ठीक है, अब इसको मिटा देंगे ताकि आपको ठीक तरह से दिखाई दे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 29th क्वेश्चन है। 29th क्वेश्चन में वह पैदल से गया है। से नहीं चाहिए, हाँ, किससे गया है ऐसा नहीं पूछा है, राइट, कैसे गया है पूछा है। सो उत्तर में क्या होना चाहिए, वह पैदल गया है। से का प्रयोग नहीं चाहिए, तो इसमें क्या है, वह पैदल गया है, इसमें से नहीं चाहिए। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन। कोयल डाली में बैठी है। सी, डाली में गलत लग रहा है। सो सप्तमी विभक्ति प्रत्यय का ठीक तरह से प्रयोग नहीं किया गया है, और यहाँ पर कोयल डाली पर बैठी है, तो क्या है, कोयल डाली पर बैठी है, सही लगता है। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन क्या है। 31st क्वेश्चन में मेरे पास केवल मात्र 50 रुपये हैं। केवल और मात्र, केवल और मात्र रिपीटेड, सेम वर्ड रिपीट हुआ है, इसलिए एक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अगर केवल 50 रुपये लिखेंगे तो वो भी सही है, अगर मात्र 50 रुपये लिखेंगे वो भी सही है। इसलिए दो शब्दों का सेम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए मेरे पास केवल 50 रुपये हैं, तो यह सही होता है। नेक्स्ट 32nd क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 32 में महेश और संगीता हमारे यहाँ आएगा, तो गलत क्या है आप ढूंढिए। यहाँ आएगा सिंगुलर में है, ये गलत है, राइट। तो सही क्या है, महेश और संगीता हमारे यहाँ आएंगे, बहुवचन रूप है ना। महेश और संगीता दोनों क्या है, बहुवचन बन गया, इसलिए अगर महेश शब्द ये केवल ये महेश था तो आएगा सही है, लेकिन अगर संगीता होती तो आएगी, है ना। नेक्स्ट 33rd क्वेश्चन। सुमन माधव का पुत्री है। पुत्री शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग के पहले वाला शब्द स्त्रीलिंग रूप में ही होना चाहिए। सुमन माधव की पुत्री है। क्या है, सुमन माधव की पुत्री है, की लिखना है। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन। कृपया से मेरा नाम भी लिख लीजिए। कृपया से नहीं चाहिए, यहाँ अजीब लग रहा है से, इसलिए से नहीं चाहिए।
इसको हटा के कृपया मेरा नाम भी लिख लीजिए, लिख लीजिए, सही है। ठीक है। नेक्स्ट 35th क्वेश्चन। सी डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाया है सेकेंड पीयूसी एग्जाम के बच्चों के लिए चाहिए, और सीबीएसई आईसीएसई स्टूडेंट्स हैं तो लोअर क्लासेस के लिए भी बेसिक ग्रामर और थोड़ा बहुत गेम्स वगैरह भी वीडियोस डाल दिया है, कि लर्न विथ फन वीडियोस भी डाल दिया है। इस तरह आप सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे 35th क्वेश्चन में। 35th क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसके बाद वे वापस लौट गए। सी, इसके बाद वे वापस क्यों चाहिए, लौटना इटसेल्फ इज सेइंग दैट क्या है, वापस है ना। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, वापस शब्द को हटा के, इसको हटा के आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ इसके बाद वे लौट गए, इस तरह आपको लिखना है। 36 क्वेश्चन। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। करेक्ट। शत्रु मैदान से दौड़ता नहीं है। ओके, क्या करता है, भाग जाता है। राइट। शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, वह सही है। नेक्स्ट क्या है, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। सी, मैं आपका शब्द सही नहीं लग रहा है, इसके बदले में आपके, मैं आपके शब्द सही है। देखिए, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन क्या है, मैंने मकान बनवाने के लिए मैसूर जाना है। मैंने मकान बनवाने के लिए गलत लग रहा है, मकान बनवाने के लिए मैसूर जाना है, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं, मुझे सही लगता है। सही शब्द क्या है, मुझे मकान बनवाने के लिए मैसूर जाना है। आई वॉन्ट टू गो टू मैसूर टू बिल्ड हाउस। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 39th क्वेश्चन। सुरेश के चाची जी बीमार पड़े हैं। सुरेश के चाची जी, सुरेश की चाची। करेक्ट। तो यहाँ मुझे के शब्द अजीब लग रहा है, इसलिए सुरेश की चाची जी बीमार पड़े हैं नहीं चाहिए। सी, बीमार ऑलरेडी है ना, उसमें पड़े हैं क्या है, पड़े नहीं चाहिए, तो थर्ड पार्टी है, लेकिन क्या है, बहुवचन रूप में प्रयोग हुआ है और यहाँ मनुष्य के बारे में बता रहे हैं। राइट। तो इसलिए पड़े नहीं चाहिए, बीमार है। नेक्स्ट 40th क्वेश्चन। सो 40th क्वेश्चन में क्या है, मैं नया पोशाक पहनूंगा, चंद्र बिंदु होना चाहिए, और उत्तर में आपको चंद्र बिंदु में चेंज करना है, अगर चंद्र बिंदु नहीं है तो। यहाँ नया शब्द गलत है। राइट। तो यहाँ ये भी गलत है, इसमें दो शब्द गलत है। मैं नया के बदले में नई पोशाक पहनूंगा, चंद्र बिंदु। नेक्स्ट 41st क्वेश्चन क्या है, बच्चों से गुस्सा ना करो। क्या है, बच्चों पर गुस्सा ना करो, सही है। राइट। से नहीं, बच्चों पर गुस्सा न करो, तो वह सही लगता है। नेक्स्ट क्या है, मेले में अनेकों दुकानें थी। इसमें अनेकों नहीं, अनेक इटसेल्फ इज अ क्या है, बहुवचन है, इसलिए मेले में अनेक दुकानें थी। बाकी सभी सही है, लेकिन अनेकों नहीं होना चाहिए, अनेक, सिर्फ अनेक। नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 में तुलसीदास ने रामचरितमानस का रचना की दिया है। राइट। यहाँ का के बदले में क्या होना चाहिए, का के बदले में की होना चाहिए, स्त्रीलिंग है ना, इसलिए ग्रंथ है स्त्रीलिंग। और तुलसीदास ने रामचरितमानस की
रचना की। नेक्स्ट 44th क्वेश्चन क्या है, मेरा नाम श्री महेंद्र कुमार जी है। तो इसमें मेरा नाम श्री का प्रयोग अजीब लगता है, श्री का प्रयोग नहीं चाहिए, है ना। सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, मेरा नाम महेंद्र कुमार है, श्री को हटा के सिर्फ महेंद्र कुमार है, इस तरह लिखना चाहिए। नेक्स्ट 45th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 45th क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहा जाता है। सी यहाँ कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है अब बताइए, एक शब्द मिसिंग है, कारक चिन्ह है ना, को क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, सही है। या इस तरह भी लिख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहे जाते हैं। तो यहाँ कहे जाते हैं, कहा को कहे में बदलना है, जाता को जाते, है को बहुवचन में बदलना चाहिए, दोनों रूप सही है। अगर को ऐड करेंगे तो सिर्फ को शब्द यहाँ लगाने से सही हो जाता है, लेकिन आप को यहाँ जोड़ते नहीं है, कुछ अलग से लिखना चाहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहे जाते हैं, सही है। नेक्स्ट 46th क्वेश्चन, एक दूध का गिलास दो। कई बार इस क्वेश्चन रिपीटेड है, सी क्वेश्चन पेपर में, प्रिपरेटरी में, मिड टर्म में कई बार पूछा है, सेकेंड पीयूसी एग्जाम में, ठीक है। उत्तर क्या होना चाहिए, उत्तर एक दूध का गिलास, एक दूध का गिलास हो सकता है क्या, नहीं, तो किस तरह होना चाहिए, एक गिलास दूध दो, का को हटाना है और एक गिलास, ये फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड गिलास दूध, थर्ड एंड देन फोर्थ वन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47th क्वेश्चन। 47th क्वेश्चन, किसी भी आदमी को भेज दो, किसी भी आदमी को भेज दो। तो किसी भी नहीं चाहिए, भी एक्स्ट्रा वर्ड है, इसलिए भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको क्या करना चाहिए, किसी आदमी को भेज दो, सही है, भी इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट 48th क्वेश्चन, कॉफी में कौन पड़ गया है। सी कॉफी में कोई पढ़ सकता है क्या, गलत है, इसलिए कौन शब्द नहीं चाहिए, इसको हटा के आपको क्या करना है, इसको हटा के आपको क्या पड़ गया है, कॉफी में क्या पड़ गया है, समथिंग फेल ऑन द कॉफी। नेक्स्ट 49th क्वेश्चन, उसे बहुत गुस्सा आती है। सी यहाँ आती है शब्द सही नहीं लग रहा है मुझे, इसलिए इसको हटा के आपको क्या करना चाहिए, उसे बहुत गुस्सा आता है, सही है कि नहीं, उसे बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट 50th क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन में मैंने मेरी कलम अपने मित्र को दे दी। सी क्या है, मैंने मेरी कलम नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए, मैंने अपनी कलम, है ना, अपनी कलम अपने मित्र को नहीं चाहिए, मित्र तो अपना ही होता है ना, क्या पता है किसी दूसरों के मित्र को हम अपने मित्र कहते हैं, नहीं, इसलिए अपने मित्र नहीं चाहिए, मित्र को दे दी। नेक्स्ट 51st क्वेश्चन क्या है, जंगल में बड़ा अंधकार है। सी बड़ा शब्द ये भी कई बार पूछा है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिपीटेड कई इन मेनी क्वेश्चन पेपर्स। जंगल में घना अंधकार है, सी घना सही लगता है, ठीक है। नेक्स्ट 52nd क्वेश्चन क्या है, बाजार गए हैं पिताजी। यहाँ पूरा सेंटेंस क्या है, गलत है, उल्टा पुल्टा कर दिया है। नेक्स्ट, पिताजी बाजार गए हैं, वह
सही लगता है। देखिए इस तरह। नेक्स्ट 53rd क्वेश्चन क्या है? चरखा काटना चाहिए। चरखा काटना नहीं, काटना मतलब हम लोग क्या बिल्ली चूहे कुछ है क्या? नहीं ना, मनुष्य है, इसलिए काटना नहीं, चलाना, चरखा चलाना चाहिए, तो ये सही लगता है। इसलिए 53rd क्वेश्चन, इसको कई बार नहीं पूछा है, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्कबुक में है इस क्वेश्चन। अगर आप चरखा बदले कुछ और शब्द यूज करते हैं, काटना को वहीं से रखना चाहते हैं, तो सूत काटना चाहिए, यह सही लगता है। नेक्स्ट 54th क्वेश्चन क्या है? वह बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करती। वह बिल्कुल, वह क्या है? पुल्लिंग रूप है, इसलिए क्या करना चाहिए? वह बिल्कुल भी बात पसंद नहीं करना सही नहीं लग रहा है यहाँ, है ना, है ना। वह बात करना पसंद नहीं करती, यह सही वाक्य है। नेक्स्ट, मुझको घबराना पड़ा। क्या है? मुझको घबराना पड़ा, गलत लगता है, राइट। मुझको शब्द सही नहीं है, इसलिए उसके बदले में आपको क्या करना चाहिए? मुझे घबराना पड़ा, तो यह सही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 56th क्वेश्चन, वह कमर कसा बैठा है। तो इसमें वह कमर कसे, कसा नहीं, कसे बैठा है, सही लगता है। नेक्स्ट 57th क्वेश्चन। 57th क्वेश्चन में 15 अगस्त का भारत के इतिहास में बहुत महत्व है। इसमें क्या होना चाहिए? भारत के इतिहास में फर्स्ट वर्ड होना चाहिए, और 15 अगस्त का सेकेंड पार्ट होना चाहिए। बहुत महत्व है, इस तरह भी दे सकते हैं कई बार, ठीक है। नेक्स्ट, अध्यापक बच्चों को बुलाए। अध्यापक ने इज रिक्वायर्ड, तो क्या है? अध्यापक ने बच्चों को बुलाया, सही लगता है। अध्यापक ने बच्चों को बुलाया। नेक्स्ट क्या है? हम 3 भाई हूँ। हम के लिए हैं, मैं हूँ, तुम हो, वह है। नेक्स्ट, हम हैं, इस तरह अभ्यास करना चाहिए। हम 3 भाई हैं, प्लूरल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, अपने काम स्वयं करो। अपना, अपनी नहीं, अपना, तो अपना काम स्वयं करो, सही लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा वर्कबुक के अलावा भी मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं और उस पर चर्चा करेंगे। अतिरिक्त प्रश्न क्या है? मुझे बहुत गुस्सा आती है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, आती है, आता है, चाहे वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, गलत नहीं है, लेकिन गुस्सा शब्द पुल्लिंग होने के कारण आता है। नेक्स्ट, राजू ने मुझे मथुरा दिखाई। राजू कौन है? पुल्लिंग है, इसलिए राजू ने मुझे मथुरा दिखाया, क्या है? दिखाया, सही लगता है। नेक्स्ट 63rd क्वेश्चन है। अतिरिक्त क्वेश्चंस को भी इसमें जोड़ दिया है, ठीक है। उसने ये सारे वर्कबुक में नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ओके, आउट ऑफ द बॉक्स। उसने अपने बटुआ उठाई। अपने नहीं, यहाँ अपना। उसने अपना बटुआ उठाया, उठाई नहीं, उठाया। नेक्स्ट, वसंत ऋतु अच्छी लगती है। वसंत ऋतु अच्छी, सही है, मैंने बोलते समय सही बोल दिया, लेकिन लिखते समय यहाँ क्वेश्चन गलत दिया है, अच्छा नहीं
अच्छी लगती है। बसंत ऋतु अच्छी लगती है, अच्छा नहीं, अच्छा गलत है, अच्छी स्त्रीलिंग रूप है। नेक्स्ट, उसका संतान मेहनती है। सो उसका संतान मेहनती आया है, इसलिए संतान स्त्रीलिंग हो सकता है। उसकी संतान क्या है, मेहनती है, उसका नहीं, उसकी, उसकी संतान मेहनती है। 66 क्वेश्चन, कल माताजी आ रहे हैं। कल माताजी आ रही हैं, आ रहे हैं नहीं, मुझे पता है माताजी क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए भी स्त्रीलिंग का बहुवचन रूप इसी तरह होना चाहिए। कल माताजी आ रही हैं, तो ये गलत है। नेक्स्ट, अनेकों स्त्री पुरुष वहां आए थे। मैंने पहले ही कहा था कि अनेकों शब्द बहुवचन के लिए नहीं होता है। अनेक इटसेल्फ इज अ बहुवचन शब्द, इसलिए अनेक स्त्री पुरुष, यहाँ बीच में हाइफन डालेंगे तो भी सही है, हाइफन नहीं डालेंगे तो भी सही है। अनेक स्त्री पुरुष वहां आए थे, यह सही लगता है। ठीक है, इस तरह गलत शब्दों का सही तरह करके आपको लिखना चाहिए। लास्ट 68 क्वेश्चन है, उसके पास बहुत सोने हैं। उसके पास बहुत सोना है, सोने गलत है, सोना है तो क्या है, उसके पास बहुत सोना है, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड्स नहीं, गोल्ड। ठीक है, आप अभी तक जो भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 68 तक जो भी आपने सुना है, पढ़ा है, सीख लिया है, उसको अच्छी तरह से एग्जाम में लिखिए, क्योंकि 4 मार्क्स क्वेश्चंस डेफिनेटली विल कम आउट ऑफ दीज 68 क्वेश्चंस, एनी 4 विल कम, डोंट एक्सपेक्ट दिस ओनली कम, मैनी टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में पूछा है, इसलिए इजी रहेगा, डोंट वरी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। अच्छे से ध्यान से फॉलो कीजिए, और इस वीडियो को अंत तक देखकर आपने बहुत अच्छा किया है, इसलिए बहुत बड़ा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। watch the next video. इट्स अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, उसके ऊपर मैं बनाती हूँ। और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट्स करते रहिए। कमेंट्स करेंगे तो नए नए वीडियोस चेंज करके आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार वीडियो बनाने के लिए आसान रहेगा। तो धन्यवाद बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। बाय बाय, टेक केयर।